वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस बार हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट टाइम आउट हमने 2 हॉट एसी स्टॉक्स पिक किए थे। देयर आर 2 अदर स्टॉक्स जो एसी से ही रिलेटेड हैं और जो काफ़ी लाइक उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दैट्स वाई उनके स्टॉक परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ठीक है, तो उनका नाम है एम्बर एंटरप्राइजेस और एक है VOEPL, वर्चुएसो ओप्पो इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे अच्छे से नाम नहीं याद, बट हाँ दैट्स द नेम। तो हम स्टार्ट करेंगे एम्बर एंटरप्राइजेस के बिजनेस मॉडल से, उसके बाद जाएंगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे, क्या अपडेट्स थे इस बार, एंड फाइनली हम सेकंड कंपनी पे भी जाएंगे। ठीक है, तो एम्बर एंटरप्राइजेस से शुरू करते हैं। मार्केट कैप 15,000 करोड़ है। सेल्स इन Q1 ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल 41% से बढ़ी। पैट इन Q1 ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल 60% से बढ़ा। तो ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी के बारे में अगर थोड़ा बताऊँ तो ये एक टर्न अराउंड सॉर्ट ऑफ कंपनी है। नॉट इन द वे कि ये प्रॉफिटेबल नहीं थे, प्रॉफिटेबल रहे हैं थ्रू आउट, बट इनका रेवेन्यू कम होता रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेजरली क्या करते थे 2018 से पहले, ये मेजरली करते थे RAC, मतलब जो इंडस्ट्री है, जो AC इंडस्ट्री है, उसमें फाइनल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते थे। जैसे वोल्टास हो गया, बड़े बड़े और भी जितने भी कंपनीज हैं, तो ये उनके लिए मैन्युफैक्चर करते थे फाइनल एंड प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ इफ़ यू थिंक अबाउट इट, व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि ये जो कंपनीज थे बड़े बड़े, जो उनके क्लाइंट्स थे, उन्होंने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। एंड जब ये शुरू हो गया तो इनका बिजनेस इनके हाथ से निकलने लग गया। देन दे हैड टू डाइवर्सिफाई। ठीक है, तो बात इस चीज़ पे आ गई कि अब हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई दे एंटर्ड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। और उसका रिजल्ट धीरे धीरे करते करते, क्योंकि बीच में कोविड आ गया, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, वॉट एवर, राइट, धीरे धीरे करते करते अब वो रिजल्ट दिख रहा है, जब उनको +40% ग्रोथ दिखी है टॉप लाइन में और 60% बॉटम लाइन में। फॉर इंस्टेंस Q4 में -7% सेल्स हुई थी एंड -8% पैट हुआ था, अगेन ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल। ठीक है, अब बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल ईयर 24 का अगर आप सारा रेवेन्यू देखो, तो 75% कंज्यूमर ड्यूरेबल ने लिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल में चीज़ें आ जाती हैं जैसे ACs हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, एंड सो ऑन। ठीक है, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आ जाता है। तो वो 75% था इनके ओवरऑल रेवेन्यू का। 18% इलेक्ट्रॉनिक्स था। इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके EMS स्पेस के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एंड बाकी 7% वॉज रेलवे सब सिस्टम एंड मोबिलिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर ईच ऑफ द वर्टिकल, एंड ये जो हम डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं ये सारी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की डिटेल्स हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो वर्टिकल्स में सबसे पहला कंज्यूमर ड्यूरेबल, 75% शेयर, 44% उसने ग्रो किया। इसमें चीज़ें क्या आ जाती हैं? इंडोर यूनिट ऑफ एन AC, जैसे आपने स्प्लिट AC लगाया तो उसका एक इंडोर यूनिट होता है और एक आउटडोर यूनिट होता है। तो अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस हो रही है तो अभी एक कोई आउटडोर यूनिट किसी के AC का चल रहा है, उसके कारण आ रही है। आउटडोर यूनिट वो जो फ़ैन जो लगता है ऊपर छत पे, उसको आउटडोर यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर ही कॉपर ट्यूब्स यूज़ होती हैं हीट एक्सचेंजिंग के लिए। एलुमिनियम ट्यूब्स भी कभी कभी यूज़ होती हैं, डिपेंड्स ऑन द यूज़ केस। आजकल एलुमिनियम ट्यूब्स ज़्यादा इन है, तो वो भी बनाते हैं ये। तो बेसिकली फुल यूनिट भी बनाते हैं और कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, एंड ये कंपोनेंट्स बनाना ज़रूरी हो गया था क्योंकि अगेन इनके क्लाइंट्स इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए थे। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग जब वो करने लग गए थे तो ऐसा नहीं था कि वो 100% ऑफ प्रोडक्ट खुद बना पा रहे थे, बट मेजरली बना पा रहे थे। ये कंपोनेंट्स उनको सप्लाई करने लग गए, तो ऐसे इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल पिवट कर लिया। ठीक है, फिर ये वॉशिंग मशीन्स बनाते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, रेफ्रिजरेटर्स, माइक्रोवेव्स, वाटर प्योरीफायर, स्मार्ट एनर्जी मीटर, सेटअप बॉक्सेस, एंड फाइनली टार एयर कंडीशनर्स, विंडो एयर कंडीशनर्स, कैसेट ACs। इनफैक्ट कैसेट ACs और टॉप थ्रो इन्वर्टर ACs, ये वन ऑफ देयर न्यू प्रोडक्ट्स हैं। एंड इन ये जो टावर एयर कंडीशनर है, ये भी दिस इज़ द फर्स्ट B2B इंडियन कंपनी टू इंट्रोड्यूस दिस। ठीक है, तो दैट शोज़ कि हाँ, इनका इसमें एक्सपर्टीज़ है इस फील्ड में। EBITDA मार्जिन इसका 7.8% था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। RAC मतलब अगेन AC से रिलेटेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, RAC का फुल फॉर्म है। RAC से 50% से बढ़ा एंड नॉन RAC 39% से बढ़ा। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमने RAC देखा, विच इज़ अगेन सारे AC से रिलेटेड पार्ट्स, रेफ्रिजरेटर्स, एंड हमने नॉन RAC भी देखा, विच इज़ वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, वाटर प्योरीफायर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो नॉन RAC 39% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर लेवल, RAC 50% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर लेवल पे। ठीक है, तो ये था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के बारे में। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर है 18%, 45% उसने ग्रो किया। इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो ये PCB और PCBA दोनों बनाते हैं। तो PCB इज़ प्रिंट सर्किट बोर्ड
PCBA प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली। जब भी आपने एक छोटी सी कोई टॉय कार, रिमोट कंट्रोल कार होगी, उसको खोल के देखा होगा तो एक ग्रीन कलर का एक चिप होती है उसके अंदर बड़ी सी, राइट? तो वो होता है प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबल्ड, PCBA। अगर उसके सारे कंपोनेंट्स अगर आप निकाल दो तो वो रह जाता है PCB, ठीक है? मैं नीचे कमेंट्स में फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा ताकि समझने में और आसानी हो जाए। तो ये जो PCBs है और ये PCB है, ये एवरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो तुम यूज़ करते, जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें लगता है। स्मार्टफोन्स में यूज़ होता है, ये ACs में यूज़ होता है, ये हर इलेक्ट्रॉनिक स्टफ़ में ये यूज़ होगा, ठीक है? तो ये बनाते हैं। अब ये किन किन इंडस्ट्री को केटर करते हैं, उसमें ऑब्वियसली तो AC इंडस्ट्री आ जाती है, एक आ जाती है ऑटो, डिफेंस, मेडिकल, एनर्जी, एरोस्पेस, स्मार्ट वॉचेज़। इनके कुछ प्रोडक्ट्स अगर इनकी बात करें तो स्मार्ट वॉचेज़ एक प्रोडक्ट है। IT टेलीकॉम में भी अभी एंटर कर रहे हैं, डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी हैं, न्यू ऑर्डर्स इन डिफेंस इनको आए हैं। अब PCB जो है 85% ऑफ जो PCB रिक्वायरमेंट है ना इंडिया की, वो इंपोर्ट करते हैं बाहर से। एंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है अप टू 6 लेयर PCB, ठीक है? तो ये इनके लिए बेनिफिशियल है। इन्होंने रिसेंटली कुछ एक्विजिशंस भी किया, उस पर भी आएंगे। एक बार पहले बस बिजनेस वर्टिकल समझ लें। तो आप इतना समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिंट सर्किट बोर्ड और प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो यूज़ होती है कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन जैसे AC, डिफेंस, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, इन सब में, ठीक है? गाइडेंस इन्होंने पहले 35% की दी थी कि ये 35% से इंक्रीज़ होगा, बट अब इन्होंने 45% प्लस कर दिया गिवन द एंटी डंपिंग पॉलिसी, ठीक है? तीसरा है रेलवे सब सिस्टम एंड मोबिलिटी। इसमें 7% शेयर है, 9% का नेगेटिव ग्रोथ हुआ, मतलब डी ग्रोथ हुआ। यहाँ पे हुआ क्या, न्यू ऑर्डर्स आए हैं, दे हैव एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ गया? फ़र्क यहाँ है कि इनको जो कोचेज़, जो ट्रेन कोचेज़ के इनको ऑर्डर आए थे, अभी के लिए वो डी प्रायोरिटाइज हो गए और गवर्नमेंट नॉन AC कोचेज़ को फोकस कर रहा है। इसके अलावा इनके ऑर्डर्स थे बैंगलोर और मुंबई मेट्रो को लेके, वो दोनों भी 9-10 मंथ से डिले चल रहा है। बिकॉज जो रोलिंग स्टॉक कंपनीज़ है, रोलिंग स्टॉक मतलब जो भी टाइप ऑफ व्हीकल आपका रेलवे से चलता है, लोकोमोटिव्स, वो जो डब्बे होते हैं, राइट, रेलवेज़ में, वो सारे इसमें आते हैं। तो वो जो कंपनीज़ हैं उनके पास कंपोनेंट की शॉर्टेज हो रही है, तो इसलिए वो डिले पे चल रहा है, ठीक है? सिद्धवाल इनका एक अगेन सब्सिडरी है, जो इन्होंने स्पेसिफिकली रेलवे में एंटर करने के लिए ख़रीदी थी। ये एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं जो Q1 फिजिकल ईयर 26 में प्रोडक्शन ट्रायल शुरू कर देगा और Q4 ऑफ 26 मतलब नेक्स्ट ईयर ये बेसिकली कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, ठीक है? प्रोडक्ट ट्रायल्स इनके ऑनगोइंग है। गाइडेंस इन्होंने 15 से 20% की दी थी, अब 0% कर दी है। फ्लैट रहेगा ये वर्टिकल ईयर ऑन ईयर, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया फोकस एंड देयर इज कंपोनेंट शॉर्टेज, ठीक है? अब थोड़ी सी ना बात करते हैं। देखो, ये जो बड़ी कंपनीज़ है ना, चाहे आप डिक्सन टेक्नोलॉजी ले लो, चाहे केन्स ले लो, चाहे एम्बर ले लो, ये जो कंपनीज़ है EMS स्पेस में स्पेसिफिकली, एंड एम्बर तो खासकर क्योंकि उसने पिवट की अपनी स्ट्रैटेजी, तो देयर आर अ लॉट ऑफ सब्सिडरीज इनके अंदर। तो आप अगर इनकी कॉन कॉल पढ़ोगे, कुछ पढ़ोगे, तो देयर इज़ अ चांस आप कंफ्यूज हो जाओ। तो लेट मी टॉक अबाउट द सब्सिडरीज। पहला, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमने बात की 2018 से पहले दिस कंपनी वॉज प्योरली इनटू AC मैन्युफैक्चरिंग। 2018 में दे एक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड इल्जिन। तो इल्जिन ने क्या किया, प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली वो बनाते थे। प्रिंट सर्किट बोर्ड असेंबली किसके लिए? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, जो हेरेबल्स हैं जो हम डालते हैं कानों में, ईयरफोन्स वगैरह, उसके लिए। ऑटो पार्ट्स, ऑटोमेटिव में भी वो मतलब करते थे PCBs। तो इन्होंने बेसिकली इल्जिन को जब एक्वायर किया तो यहाँ से ये एंटर कर गए ये PCBA सेगमेंट फॉर दीज इंडस्ट्रीज़। अब इन्होंने रिसेंटली एसेंट सर्किट्स को भी एक्वायर किया था, उनसे इनको कॉम्प्लेक्स PCB सॉल्यूशंस। तो PCBA वॉज फॉर इल्जिन, PCB सॉल्यूशन इज़ फॉर अगेन एसेंट। मैं नीचे कमेंट्स में दोनों की फ़ोटो टैग कर दूंगा, आप फ़र्क देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एसेंट सर्किट जो है वो एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल, एनर्जी सोल्यूशन, टेलीकॉम एंड डेटा सेंटर, मतलब कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दो इल्जिन के प्रोडक्ट वर्टिकल को, तो वो एसेंट का प्रोडक्ट वर्टिकल है। एसेंट ने एक अग्रीमेंट, एक MOU किया था, विच इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक, विद कोरिया सर्किट, एक कोरियन कंपनी है अगेन, जिसमें इनको काफ़ी टाइप के न्यू जो चिप्स होती हैं PCB बोर्ड्स, ये वो मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। इस पे भी और आएंगे, इस पे डिटेल में बात करेंगे। कुछ 7-8 नए प्रोडक्ट्स थे जिसमें एंटर करेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है एवर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अगेन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में था।
ठीक है। तो दैट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में इनके जो सब्सिडरीज हैं। अब बाकी के जो सेगमेंट्स हैं जिनमें इनकी सब्सिडरी है, पहले तो रेजोजेट जो है वो आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंडर। इसमें फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोड एंड टॉप लोड वॉशिंग मशीन। फ्रंट लोड का मतलब जो आप कपड़े डालोगे वो जो मशीन है उसके सामने दरवाज़ा ऐसे खोल के डालोगे। टॉप लोड मतलब ऊपर से खोल के डालोगे। तो ये वो वॉशिंग मशीन्स बनाता है। रेजोजेट एक जेवी है, जॉइंट वेंचर है, जिससे ये वॉशिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। सिद्धवाल जो इनकी नेक्स्ट जो सब्सिडरी है वो सिद्धवाल है। ये एसी में है फॉर रेलवेज एंड अगेन इन्होंने जॉइंट वेंचर किया तीतागढ़ रेलवेज से, जहाँ पे इन्होंने क्या कहते हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाएंगे। इंटरनेशनली इन्होंने तीतागढ़ की अगेन आगे तीतागढ़ का क्या कहते हैं एक अंडरस्टैंडिंग थी या जो भी पैक था विद कंपनी इन इटली। तो वहाँ पे अब ये अब क्योंकि इनका जॉइंट वेंचर है सिद्धवाल के और तीतागढ़ का, तो इनडायरेक्टली एम्बर भी उस चीज़ को एंटर कर गया। तो इनडायरेक्टली अब जो मोटी बात है वो है कि एम्बर भी इटली के जो ट्रेन्स है, जो अपकमिंग ट्रेन्स है, कोचेज़ है, उनको बनाएगा। एंड दिस वाज अ वेरी स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन। क्योंकि इनके पास पहले भी इन्होंने इंक्वायरीज डाली थी कि रेलवे सिस्टम्स के लिए, HVAC पार्ट्स के लिए, बेसिकली RAC पार्ट्स के लिए आप मान लो, तो उसके लिए डाली थी, US के लिए, यूरोप के लिए। और इनको एक मिल भी काफ़ी क्लोज थे, देवर टू क्लोजिंग ऑर्डर, बट उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि इनका एक्सपीरियंस ही नहीं था कभी टू मैन्युफैक्चर रेलवे कोच फॉर नॉन इंडियन कंपनी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने एंटर किया। क्योंकि इटली के लिए कर रहे हैं, धीरे धीरे बाकी यूरोपियन कस्टमर आएंगे, US कस्टमर आएंगे, एंड दे वर वेरी क्लोज टू क्रैकिंग एन ऑर्डर। उस पर भी आएंगे, कॉल हाईलाइट्स में है वो। एंड फाइनली ये कंपनी है PICL, उसमें ये BLDC मोटर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये था एम्बर के बारे में। हमने जाना है इसके 3 प्रोडक्ट वर्टिकल्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल 75% शेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स 18% शेयर एंड रेलवे जहाँ पे 7% शेयर है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम कॉल के बारे में, एम्बर इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। पहला कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, Q1 में रेवेन्यू था 2000 करोड़ के आसपास। यही रेवेन्यू अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो तो वो 400 करोड़ था। एंड अगर आप रेलवे सब सिस्टम एंड डिफेंस का देखो तो वो 100 करोड़ था, ठीक है। तो 2000 करोड़ एंड देन 400 करोड़ एंड 100 करोड़, ठीक है। तो ऐसा फ़र्क है। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बात करें, RAC 50% से बढ़ा, नॉन RAC 39% से बढ़ा, ब्लेंडेड बेसिस पे 44% से बढ़े। ग्रोथ ड्राइवर्स, इंडस्ट्री ग्रोथ है, न्यू कस्टमर्स है, हाई मतलब इंक्रीजिंग वॉलेट शेयर इन देयर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। एंड वॉशिंग मशीन जो है रेजोजेट ऑन ट्रैक है, मास प्रोडक्शन फ्रॉम H2 ऑफ दिस ईयर, Q3 से शुरू हो जाएगी। जो हमने बात की थी, रेजोजेट अगेन इनकी सब्सिडरी है, अब जॉइंट वेंचर है जहाँ से ये वॉशिंग मशीन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे Q3 से, ठीक है। बिकॉज ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ गुड समर्स, तो इस बार आपने देखा होगा AC स्टॉक्स में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छी समर आई, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण देयर वाज अ लॉट ऑफ अगेन सेल्स बाय द कंपनीज। अब हुआ क्या, जो उनके पास इन्वेंट्रीज थी वो भी निकल गई। तो जो कंपनीज हैं वो एक्सपेक्ट करें कि अगली समर्स भी अच्छी आएगी, तो वो इन्वेंट्रीज पे स्टॉकअप करेंगे पहले से, ताकि हमारे पास सामान रहे बेचने को। ये ना कस्टमर्स खड़े हों लाइन में और हम इसलिए सेल ना कर पाएँ क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो ये यूजुअली ऑर्डर Q2 Q3 में शुरू होता है, Q2 में इतना नहीं बट Q3 में ज़्यादा। तो इन्होंने कहा अब Q3 को एक्सपेक्ट करो, अच्छा आएगा। तो हाँ, स्पिल ओवर होगी अगेन क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग एक स्पिल ओवर होगा फ्रॉम द इन हाउस कैपेसिटीज़ ऑफ द क्लाइंट्स। तो लेट्स से 1000 यूनिट्स का ऑर्डर आया, अब जो क्लाइंट है उसके पास 500 यूनिट का ये इंडोर फैसिलिटी है, तो वो आउटसोर्स करेगा ना बाकी के 500 यूनिट। एंड क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इसलिए ये सिनेरियो हो रहा है। तो दैट्स देयर। अब दे टेक अगर कोई मॉडल है जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ फॉर सम स्पेसिफिक कंपनी, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर देम टू शिफ्ट इट इन हाउस। अगर वो इन हाउस करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में उन्होंने कहा कि अब हम इसको इन हाउस करेंगे। तो देयर इज़ सम सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं है इनके बिजनेस में, ठीक है। दे कैन ऑफर 70% ऑफ बिल ऑफ मटीरियल्स इन ACs। अब तो एक AC का 70% जो पार्ट है अब ये वो ऑफर कर सकते हैं, 70% वैल्यू। 100 रुपये का AC है तो 70 रुपये का जो माल है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें लगते हैं, ये सप्लाई कर सकते हैं। दे आर एक्सपैंडिंग RAC पोर्टफोलियोज बोथ इन फिनिश गुड एंड कॉम्पोनेंट शेयर। अगेन सेम स्ट्रैटेजी, अगर डिमांड एक सीज़न में इतनी नहीं है कि जो कस्टमर जो क्लाइंट है इनका वो इनको बोले पूरा का पूरा आप AC बनाओ, तो ये एटलीस्ट कॉम्पोनेंट सप्लाई कर पाए और वो कॉम्पोनेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें ताकि अपनी सेल्स को कॉन्टीन्यूस रख पाएँ, एक स्टेबिलिटी ला पाएँ, ठीक है। इन फ्यूचर
तो हाँ, दैट वाज ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का Q1 रेवेन्यू 400 करोड़ हमने डिस्कस कर लिया। 3% EBITDA था 2018 में जब एंटर किए थे ये, अब वो 7.7% हो गया इन Q1 ऑफ फिस्कल ईयर 25। दे विल होल्ड द EBITDA बिटवीन 7.75 to 8% फॉर दिस ईयर। फर्स्ट परचेज ऑर्डर इनका आ गया है डिफेंस सेगमेंट से। अब हमने बात करी थी, इन्होंने MOU किया है कोरिया सर्किट से, ठीक है। कोरिया सर्किट से MOU करने में इनको हुआ क्या है कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं आप जो ये बना सकते हैं, विच इज़ सिंगल साइडेड PCB नंबर 1। बेसिकली एक PCB जिसकी एक साइड ही कंडक्टिव लेयर है, एक साइड पे ही वो मतलब प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हो, बाकी जो कंपोनेंट्स है लगा सकते हो। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक जैसे कैलकुलेटर में यूज़ होता है। दूसरा 2 साइडेड PCB, अगेन यहाँ पे दोनों साइड जो है PCB की वहाँ पे कंडक्टर मटेरियल होगा। ये कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस लाइक ऑटोमोटिव डैशबोर्ड्स, पावर मॉनिटरिंग एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल में लगता है। तीसरा मल्टी लेयर PCB, 3 या ज़्यादा कंडक्टिव लेयर्स, ये हाई स्पीड सर्किट्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स इनमें यूज़ होता है। चौथा है रेडियो फ्रीक्वेंसी PCB, दे ऑपरेट एट रेडियो फ्रीक्वेंसी, बेसिकली टेलीकॉम, वायरलेस डिवाइसेस, GPS एंड रेडार। तो हमने बात की थी कि ये टेलीकॉम वाले प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर, तो ये उसका सेगमेंट है बेसिकली। फ्लेक्सिबल PCB, वेरेबल डिवाइसेस, फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, फोल्डेबल जो फ़ोन्स आते हैं आजकल, राइट, तो हाँ जो फोल्डेबल फ़ोन्स आते हैं आजकल, तो बेसिकली उसमें इनको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, क्योंकि आप पूरे स्ट्रक्चर को फोल्ड कर रहे हो तो ऐसा ना अंदर का इलेक्ट्रॉनिक्स टूट जाए, राइट। तो फोल्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स PCB भी ये बना सकते हैं। HD हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टेड PCB, बेसिकली ये वो प्रोडक्ट्स जैसे अगेन स्मार्टफोन हो गया, टैब्स हो गया, जो कॉम्पैक्ट डिवाइसेस है बट इनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई है, तो उसमें आपको स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कम स्पेस ऑक्यूपाई करे कोई चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टेड PCB वहाँ काम आते हैं। लास्ट इज सेमीकंडक्टर सबट्रेट्स, अगेन थिन स्लाइसेस ऑफ, बेसिकली आप मान लो थिन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन है जिसपे बहुत आपको कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, तभी जाके आप इनको सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर और कंपोनेंट्स लगा के उसको एक सेमीकंडक्टर डिवाइस बना सकते हो। तो दिस इज़ लाइक द बेसिक लेयर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ होती है। तो अगेन दे आर एंटरिंग इनटू न्यू प्रोडक्ट्स लाइक ऑटोमोटिव, टेलीकॉम, डिफेंस, मेडिकल। इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो 45% ब्लेंडेड ग्रोथ हुई। इसमें दो इनके पार्ट्स आते हैं, PCBA और PCB। अगेन कमेंट्स में आप देख लो कि क्या फ़र्क है। PCBA 18% से ग्रो किया था, क्योंकि जो PCBA है उसमें एप्लीकेशन आती है मेजरली हेरेबल्स की, जो हम ईयरफोन्स वगैरह डालते हैं। इनका प्राइस 40% कम हो गया था ऑन अ ईयर ऑन ईयर लेवल, ब्लूटूथ स्पीकर भी इंक्लूडेड इसमें। तो बेसिकली PCBA में इल्जिन आता है, 2018 में एक्वायर किया था, AC रेफ्रिजरेटर बनाता है। चाइना इनके लिए एक बिग हेडेक है यहाँ पे। दे हैव स्विच टू, क्योंकि AC रेफ्रिजरेटर के लिए सिर्फ बना रहे थे, बट चाइना वहाँ पे दिक्कत था, दैट्स वाई दे स्विच टू हेरेबल्स एंड वेरेबल सेगमेंट, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ स्पीकर, टेलीकॉम, स्मार्ट मीटर्स, डिफेंस एक्सेट्रा। 35% ग्रोथ होगी PCBA की फॉर फिस्कल ईयर 25। दूसरा है PCB, जहाँ पे क्या कहते हैं, एसेंट सर्किट को इन्होंने एक्वायर किया था। यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा स्कोप है। 85% रिक्वायरमेंट अभी भी इंपोर्ट हो रही है, जहाँ पे ये उसको कवर कर सकते हैं। इन्वर्टर PCB फॉर ACs, फर्दर EMS सॉल्यूशंस, कोरिया सर्किट के बारे में जो भी प्रोडक्ट्स थे, जो इतने ज़्यादा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, वेदर इट बी टेलीकॉम, स्मार्टफोन्स, आपके बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वेरेबल डिवाइसेस, डिफेंस, इन सब में आप जा सकते हो, राइट। तो इन्होंने काफ़ी बड़ा ओपन कर दिया है इनके लिए रेवेन्यू सेगमेंट। अब इन्होंने एक प्लांट इन्होंने एक प्लांट जो है वो लगाया है, उसके लिए 256 करोड़ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अंडर एक गवर्नमेंट की स्कीम है टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो वो अप्रूव हो गया है। विद इन EMS दे वांटेड टू बी 50-50 स्प्लिट बिटवीन AC एंड नॉन AC, they are expecting new schemes by the government going ahead, and जैसे ही वो स्कीम्स आ जाएंगी तब वो एक प्लांट एक्सपेंशन करेंगे, जिससे वो HDI बोर्ड्स यानी कि हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टेड बोर्ड्स, जो कॉम्पैक्ट हाई परफॉर्मिंग डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, इनमें यूज़ होते हैं, ठीक है। रेलवे सब सिस्टम लास्ट पे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
100 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 95 करोड़ का। मेट्रो बैंगलोर मुंबई में दोनों में डिले चल रही है। वंदे भारत जो है 200 जो ऑर्डर था उनका वो डिले है बाय 8, अगेन 200 इनके लिए नहीं था बट वैसे ओवरऑल जो टारगेट था वो डिले हो रहा है बाय 8-9 मंथ्स, बिकॉज कोचेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर दिए फ्रॉम 16 to 24। तो एक ट्रेन में 16 नहीं अब 24 कोच होंगे, तो पहले कोच बन रहा है, उसके बाद वंदे भारत मतलब पूरा अगेन बाकी कंपोनेंट्स बनेंगे। शिफ्ट ऑफ फोकस टू नॉन एसी कोचेस बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस ईयर। ऑर्डर बुक इनकी 2000 करोड़ पे है, 2.5 to 3 years लगेंगे। इसमें 2000 करोड़ में 780 करोड़ न्यू प्रोडक्ट्स है, 80 करोड़ डिफेंस है एंड बाकी HVAC मतलब जो भी एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इनकी इंटैक्ट है, दे विल डबल द रेवेन्यू इन द नेक्स्ट 5 years फ्रॉम दिस सेगमेंट एंड दिस विल टेक बेसिकली, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको टाइम लगेगा टू अप्रूव, ठीक है, टू गेट द अप्रूवल, क्योंकि अगेन ट्रेन्स जो हैं वो लाइक सेफ्टी इशू वहाँ पे आएगा, ये कपलर्स गियर्स इन सब में मैकेनिकल पार्ट्स में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे टाइम लगेगा फॉर द गवर्नमेंट टू अप्रूव देयर प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करेंगे जिनसे इनका रेवेन्यू डबल होगा, ठीक है। Finally, they got their first AC order for trains from USA and European market, from European customers. That is very nice. 2.5 साल इनको लगेंगे उसको डेवलप करने में, प्रोडक्ट को और उसके आगे जाने में, बट हाँ दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। डिफेंस इनके पास ग्रो कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स के ट्रायल्स चल रहे हैं। फैक्ट्री जो है अगेन फॉर रेलवेज़, जो सिद्धवाल फैक्ट्री है वो एंड ऑफ ईयर तक रेडी हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर अप्रूवल में लगेंगे और Q4 ऑफ नेक्स्ट ईयर इज़ व्हेन देयर मास प्रोडक्शन विल स्टार्ट। सिद्धवाल जो है 90 करोड़ आउट ऑफ 120 करोड़ जो है वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इटली वाला प्लांट जो हमने पहले बात की थी, इट विल हेल्प इन पेनिट्रेटिंग ग्लोबल मार्केट्स, ये हम बात कर चुके हैं। एंड दे वर गेटिंग रिजेक्टेड अगेन क्योंकि इनके पास कोई हिस्ट्री नहीं थी। ओवरऑल फिस्कल ईयर 27 तक ये 60% कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का शेयर करना चाहते हैं, जो भी 70% है, एंड एबिटा मार्जिन्स 8.3% पे है, जो ये इंटैक्ट रखना चाहते हैं। तो ये था एम्बर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, काफ़ी अच्छी कमेंट्री बाय द मैनेजमेंट। दिस शोज़ कितना पोटेंशियल है EMS स्पेस में स्पेसिफिकली, एंड अगेन दे एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर AC इंडस्ट्री एज वेल, तो वहाँ पे भी काफ़ी स्कोप है। अब दूसरी कंपनी VOEPL पे आते हैं। मार्केट कैप 1000 करोड़ का है, एम्बर का 15,000 करोड़ है, ठीक है, तो काफ़ी छोटी कंपनी कंपेयर टू एम्बर। रेवेन्यू अब ये हाफ ईयर में रिजल्ट्स निकालते हैं, तो हाफ 2 ऑफ फिस्कल ईयर 24 30% से रेवेन्यू बढ़ा। ये फिगर फॉर होल ऑफ फिस्कल ईयर 24 58% था। पैट हाफ 2 में 142% से बढ़ा। ये फिगर अगेन फॉर द होल ईयर ऑफ फिस्कल ईयर 24 30% था। बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें, ये AC मैन्युफैक्चर करते हैं जिसका 80% शेयर है इनके रेवेन्यू में। उसमें इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, कंपोनेंट्स में कॉपर ट्यूबिंग, हीट एक्सचेंजर, वायर हार्नेस एंड क्रॉस फ्लो फैंस। क्रॉस फ्लो फैंस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो क्रॉस फ्लो फैंस क्या करते हैं, जब आप AC जहाँ पे भी जिस रूम में लगाते हो वो उस रूम से गर्म हवा को खींच के वापस AC वाले सिस्टम में भेजते हैं, उसको ठंडा करके फिर वापस बाहर भेजते हैं इन द रूम, ठीक है। तो क्रॉस फ्लो फैंस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके ऊपर ये केपेक्स भी कर रहे हैं। तो हाँ, रिमोट एंड एक्सेसरीज़ भी बनाते हैं, 6 to 8% एबिटा मार्जिन है। EMS एंड LED लाइटिंग जो है इनका दूसरा वर्टिकल है। तो पहला AC मैन्युफैक्चरिंग होगा, दूसरा EMS एंड LED लाइटिंग। EMS सोल्यूशन में आ जाता है कंट्रोलर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर EV चार्जर्स, पायलट प्रोडक्शन चल रही है इसकी। LED मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है स्ट्रीट लाइट्स, लैम्प्स, डाउन लाइट्स एंड पैनल्स। 70% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एंड मार्जिन जो है 10 से 15% है यहाँ, जहाँ AC में 6 से 8 था। हमने देखा था जो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट थी उसका 10-11% था एबिटा मार्जिन, जो EPAC था उसका 6 to 8 था। तो ये जो कंपनी है इसका भी 6 to 8 है। दिस शोज़ की PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का कुछ तो यहाँ पे मतलब एडवांसमेंट है, कुछ तो हेड स्टार्ट है जिसके कारण उनका एबिटा मार्जिन ज़्यादा है। इवन एम्बर का भी यहीं पे आई थिंक 6 से 8% ही था। तो ये हो गया EMS एंड LED के। 21% शेयर जो इनका है ये इंक्लूड्स वाटर डिस्पेंसर, नए प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, एंड कमर्शियल रेफ्रिजरेशन जो अभी शुरू करेंगे। केपेक्स के बारे में बात करें, लाइटिंग ये अभी 4 करोड़ लैंप पर एनम बना सकते हैं फिस्कल ईयर 24 के एंड तक। फिस्कल ईयर 25 के एंड तक दे आर एक्सपेक्टिंग ये 6 करोड़ ले जाएं इसको, 4 से 6, यानी कि 50% इंक्रीज़। AC इंडोर यूनिट्स ये 8 लाख यूनिट्स पर एनम कर सकते हैं, उसको सेम रख रहे हैं। फॉर आउटडोर यूनिट्स वो 4 लाख से 6 लाख करेंगे।
क्रॉस फ्लो फैन 6 lakhs to 8 lakhs करेंगे एंड वाटर डिस्पेंसर जो हैं वो 1.5 लाख है उसको 2.5 लाख करेंगे। फाइनली डीप फ्रीजिंग जो है वो ज़ीरो है, अभी कोई वो बनाते नहीं है प्रोडक्शन, बट 1.5 लाख यूनिट्स पर एनम की ये हाफ टू फिस्कल ईयर 25 में, मतलब कि जनवरी फेब यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो कि इसकी न्यूज़ आएगी कि ये भी शुरू हो गया। 50 to 70% यूटिलाइजेशन जो है वो नेक्स्ट ईयर इनकी हो जाएगी फॉर दिस न्यू प्लांट। पुश ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, एलुमिनियम डाई कास्टिंग ये यूनिट एक लगा रहे हैं जो एलईडी एंड अदर पार्ट्स के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए काम आएगा, मार्जिन्स बढ़ेंगे। इन हाउस ब्रास कंपोनेंट जो कि हीट एक्सचेंजर्स में यूज़ होते हैं, जो अगेन एसीज़ में यूज़ होंगे, तो ये वहाँ पे भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी H1 of 25, मतलब Q2 के एंड तक आप एक्सपेक्ट कर लो ये शुरू हो सकती है। BLDC मोटर्स अगेन डेवलपमेंट वर्क में है और ये भी एसी इंडस्ट्री में आता है। तो अगेन दोनों कंपनीज जो हैं वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। अब आई थिंक रात हो गई है तो मैं अपनी कमेंट्री बाकी की दे नहीं सकता, प्लस देयर सम बैकग्राउंड नॉइज। तो हाँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैकिंग देम इन द नेक्स्ट क्वार्टर्स एज वेल। थैंक यू।